नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। भिंड के मिहोना बाईपास पर अवैध रेत परिवहन रोकने पहुंचे एसडीएम विजय सिंह यादव की गाड़ी को रेत माफिया के ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर चालकों पर केस दर्ज किया। दिल्ली स्थित एआईसीसी में कांग्रेस ने सिंगरौली खनन परियोजना को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि नियमों और आदिवासी अधिकारों की अनदेखी कर जंगल और जमीन सौंपी गई, जिससे पर्यावरण और स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है। बालाघाट में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सली डंप का खुलासा किया। 13 सरेंडर नक्सलियों की सूचना पर सर्च ऑपरेशन में 11,57,000 नकद, आधुनिक हथियार, विस्फोटक और गोला बारूद बरामद हुआ, जो जिले में पहली बड़ी नकदी जब्ती। सुप्रीम कोर्ट ने 1,612 दिन की देरी माफ करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने बिना ठोस कारण पूछे देरी माफ की और पूर्व फैसलों की अनदेखी की। आदेश पर रोक लगाकर मामले पर दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए। राजधानी भोपाल के रातीबड़ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 2 छात्र धीरज गुर्जर और अंकित गुर्जर 12 दिसंबर से लापता हैं। स्कूल प्रबंधन ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी और संभावित रूट के आधार पर तलाश कर रही है। नगर परिषद बस स्टैंड के लिए 2021 से आवंटित 65,000 वर्ग फुट भूमि से प्रशासन ने 19 अवैध अतिक्रमण हटाए। कलेक्टर के आदेश पर की गई कार्रवाई से 15 करोड़ से अधिक की जमीन मुक्त हुई। अतिक्रमण हटने से नए बस स्टैंड निर्माण का रास्ता साफ हुआ। धार में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से हादसे बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को स्कूल जा रहे मासूम के गले में मांझा फंसने से गंभीर चोट आई। इससे पहले भी कई घायल और एक बच्चे की मौत हो चुकी है। प्रतिबंध और जांच दल के बावजूद कई क्षेत्रों में चाइना डोर का उपयोग जारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र 17 दिसंबर को बुलाया गया है, जिसमें प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा होगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने इस महत्वपूर्ण सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। एमसीयू के जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों ने बांग्लादेश की व्यथा पर केंद्रित प्रायोगिक अखबार पहल का विशेषांक तैयार किया है। 8 पृष्ठों के इस शोधपूर्ण अंक का विमोचन 15 दिसंबर को बांग्लादेश विजय दिवस की पूर्व संध्या पर किया जाएगा। राज्य में घटते राजस्व को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने जीएसटी चोरी, कमजोर टैक्स वसूली और प्रशासनिक ढिलाई पर ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। भोपाल में शायर इंद्रपाल सिंह तन्हा के गजल संग्रह ठहरा हुआ वक्त का लोकार्पण और चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। साहित्यकारों ने इसे समय की सच्चाइयों और प्रतिरोध की आवाज बताने वाला संग्रह कहा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर तीखा हमला बोला। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि यह 2 साल नहीं बल्कि प्रदेश की दुर्दशा के साल रहे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 22 साल के बीजेपी शासन का हिसाब मांगा। मध्य प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी अपने भाई की गांजा तस्करी में गिरफ्तारी के बाद मुश्किलों में घिर गई हैं। मामले को गंभीर मानते हुए भाजपा संगठन ने उन्हें तलब कर जवाब मांगा है। शाहजहांपुर में प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के पूर्व मुख्यमंत्रियों के कार्यों पर दिए गए बयान से विवाद खड़ा हो गया। बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए योजनाओं की निरंतरता की बात कही और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सागर में काले हिरण शिकार मामले की जांच में संगठित वन्य जीव अपराध नेटवर्क के संकेत मिले हैं। पूछताछ में मास्टरमाइंड की भूमिका सामने आई है, जो फरार है। बैंक खातों और कॉल डिटेल्स की जांच जारी है। मध्य प्रदेश प्रेस क्लब 14 दिसंबर को भोपाल में 33वां स्थापना समारोह आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में मप्र रत्न अलंकरण और मध्य प्रदेश श्री सम्मान से विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही भविष्य के मध्य प्रदेश पर परिचर्चा होगी। भोपाल युवा कांग्रेस के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अमित खत्री की नियुक्ति को लेकर संगठन में विवाद बढ़ गया है। पीसीसी में दूसरी बार विरोध प्रदर्शन हुआ और पद से हटाने की मांग की गई। आरोपों पर अमित खत्री ने निराधार बताया और कानूनी कार्रवाई की बात कही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की किताब जारी करते हुए कहा कि प्रदेश ने विकास के हर क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। उन्होंने बताया कि सरकार आने वाले वर्षों के लिए मजबूत रोड मैप बनाकर हर वादा पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। भोपाल में 21 दिसंबर से मेट्रो का व्यावसायिक संचालन शुरू होगा। इंदौर के बाद राजधानी मेट्रो युग में प्रवेश करेगी। इससे मध्य प्रदेश देश का 12वां राज्य बनेगा, जहां 1 से अधिक शहरों में मेट्रो चलेगी। मेट्रो से यातायात, प्रदूषण और ट्रैफिक दबाव कम होगा।
मोहन सरकार ने 2 वर्ष पूरे करते हुए अगले 3 वर्षों के लिए विकास रोड मैप जारी किया है। रोजगार, शहरी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और मूल सुविधाएं प्रमुख फोकस होंगे। सरकार 20 लाख रोजगार, 38 शहरों के GIS मास्टर प्लान, जनजातीय शिक्षा ढांचे और जल जीवन मिशन को लक्ष्य से पहले पूरा करने पर जोर दे रही है। मध्य प्रदेश में इस बार सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंदौर की रातें 10 साल में सबसे ठंडी रहीं और पारा पचमढ़ी के बराबर पहुंच गया। भोपाल समेत कई शहरों में तापमान 7 डिग्री से नीचे रहा। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं और जेट स्ट्रीम के कारण प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। मोहन यादव सरकार के 2 वर्षों में मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। खाद्यान्न उत्पादन में 55 लाख टन की बढ़ोतरी दर्ज हुई। सिंचाई विस्तार, उन्नत बीज, MSP खरीदी और किसान हितैषी योजनाओं से उत्पादन और उत्पादकता दोनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रदेश में सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। 2 वर्षों में 7,000 किमी सड़क निर्माण से मध्य प्रदेश 77,000 किमी सड़क नेटवर्क वाला अग्रणी राज्य बना। जबलपुर का 6.9 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर सहित कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे हुए। नई सड़कों से कनेक्टिविटी, कृषि, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिला है। भिंड के मिहोना बाईपास पर अवैध रेत परिवहन रोकने पहुंचे SDM विजय सिंह यादव की गाड़ी को रेत माफिया के ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर चालकों पर केस दर्ज किया। दिल्ली स्थित AICC में कांग्रेस ने सिंगरौली खनन परियोजना को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि नियमों और आदिवासी अधिकारों की अनदेखी कर जंगल और जमीन सौंपी गई, जिससे पर्यावरण और स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है। बालाघाट में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सली डंप का खुलासा किया। 13 सरेंडर नक्सलियों की सूचना पर सर्च ऑपरेशन में 11,57,000 नकद, आधुनिक हथियार, विस्फोटक और गोला बारूद बरामद हुआ, जो जिले में पहली बड़ी नकदी जब्ती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1,612 दिन की देरी माफ करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने बिना ठोस कारण पूछे देरी माफ की और पूर्व फैसलों की अनदेखी की। आदेश पर रोक लगाकर मामले पर दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए। राजधानी भोपाल के रातीबड़ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 2 छात्र धीरज गुर्जर और अंकित गुर्जर 12 दिसंबर से लापता हैं। स्कूल प्रबंधन ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस CCTV और संभावित रूट के आधार पर तलाश कर रही है। नगर परिषद बस स्टैंड के लिए 2021 से आवंटित 65,000 वर्ग फुट भूमि से प्रशासन ने 19 अवैध अतिक्रमण हटाए। कलेक्टर के आदेश पर की गई कार्रवाई से 15 करोड़ से अधिक की जमीन मुक्त हुई। अतिक्रमण हटने से नए बस स्टैंड निर्माण का रास्ता साफ हुआ। धार में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से हादसे बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को स्कूल जा रहे मासूम के गले में मांझा फंसने से गंभीर चोट आई। इससे पहले भी कई घायल और एक बच्चे की मौत हो चुकी है। प्रतिबंध और जांच दल के बावजूद कई क्षेत्रों में चाइना डोर का उपयोग जारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र 17 दिसंबर को बुलाया गया है, जिसमें प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा होगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने इस महत्वपूर्ण सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। MCU के जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों ने बांग्लादेश की व्यथा पर केंद्रित प्रायोगिक अखबार पहल का विशेषांक तैयार किया है। 8 पृष्ठों के इस शोधपूर्ण अंक का विमोचन 15 दिसंबर को बांग्लादेश विजय दिवस की पूर्व संध्या पर किया जाएगा।